आज हम बात करेंगे स्लम यानी मलिन बस्तियों की। जब मलिन बस्ती नाम आता है तो दिमाग में आता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर अशिक्षा है, जहाँ पर परेशानी है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर जीवन एक तरह से नरक के समान है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा जीवन यापन करते हैं जिसको हम कह सकते हैं जैसे उनको कोई सज़ा मिली हुई है। ऐसे स्थान ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों के अंदर देखे जाते हैं। जितने भी हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, चाहे वो इंडिया में या फॉरेन में, उन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उन महानगरों में जनसंख्या की अधिकता के कारण जो वहाँ पर रहने वाले नौकर हैं, जो वहाँ पर रहने वाले निर्धन लोग हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसे में वो एक झोपड़ी डालकर, एक छोटा सा कैबिन बनाकर, एक छोटा से स्थान पर जिसको हम एक तरह का उनके अनुसार आवास कह सकते हैं, उसमें रहते हैं, जिसमें तमाम तरह की चीज़ों का अभाव रहता है। वहाँ पानी की निकासी नहीं है, वहाँ बदबू आती रहती है, वहाँ तमाम तरह की परेशानी है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत तरह के अपराध भी पनपते हैं, बहुत तरह की एक तरह से परेशानियाँ पैदा होती हैं। लेकिन ये महानगरों के साथ साथ, औद्योगिक नगरों के साथ साथ ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब हम बात करते हैं कि इसको किस रूप से परिभाषित किया जाए, हालांकि कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं ये निर्धन व्यक्तियों के रहने के वे स्थान हैं जहाँ वे स्वयं झोपड़ी, केबिन, बांस और लकड़ी के छोटे मोटे मकान बनाकर रहते हैं। ये मकान उनके अपने भी हो सकते हैं और वो उनको किराए पे भी दे सकते हैं। विदेशों में विशेष रूप से देखा गया है, अनेक बस्तियों जो मलिन बस्तियों के रूप में आती हैं, वो कई कई मंजिलें तक भी हो सकती हैं। भारत के संदर्भ में खासकर ये ऐसी मलिन बस्तियाँ हमको बड़े बड़े महानगरों में दिखाई पड़ती हैं। भारत में जो मलिन बस्तियाँ हैं वो हमको नाले के किनारे दिखाई जा सकती हैं, रेल की पटरी के किनारे दिखाई सकती है, नदी के किनारे दिखाई दे सकती है। इन स्थानों पर वो सरलता से देखा जा सकता है। ये मलिन बस्ती खासकर भारत के अंदर दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में, कानपुर में, नागपुर में, जहाँ पर वो एक कमरे की अंधेरी कोठरियों में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि निरंतर होती जा रही है, यानी एक एक कोठरी में रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मलिन बस्ती विशेष रूप से औद्योगिक नगरों में करीब 7 से 8% लोग औद्योगिक नगरों में, यानी जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं हमारे देश की, वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अगर हम कोलकाता की बात करते हैं तो वहाँ करीब 8 लाख लोग इन मलिन बस्तियों में रहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारत में करीब 1,50,00,000 के आसपास, यानी 1.5 करोड़ के आसपास लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं। कोलकाता में इसको, जो पहले कलकत्ता था, वहाँ पर इसको बस्ती कहा जाता है। दिल्ली में भी इसको बस्ती के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन मुंबई में इसको चौल कहते हैं या झपरपट्टी, यानी वहाँ उसका नाम चेंज हो जाता है। चेन्नई में पेरी बोलते हैं, कानपुर में अहाता बोलते हैं, यानी अलग अलग महानगरों में इसका अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। कई जो हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं या कूड़ा बीनने वाले बच्चे, वो यहाँ से निकलते हैं। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो इन मलिन बस्तियों में तमाम तरह की परेशानियाँ पैदा होती हैं। इसके कारण क्या है? इन मलिन बस्तियों में परेशानी की एक तो निर्धनता। इन मलिन बस्तियों का जन्म के कारण है निर्धनता। किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अपना अच्छा आवास बना सके। ऐसी स्थिति में वो इन मलिन बस्तियों में रहना चाहता है, ये मजबूर होता है, क्योंकि इन बड़े शहरों में एक कमरे का मकान भी, 2 कमरे का मकान भी कई लाख में आता है और इनके पास तो पेट भरने के पैसे नहीं हैं। जो अपने घरों में काम करके
या कहीं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे में वो बड़ा मकान कैसे ले सकते हैं। मुंबई जैसे इलाके की अगर हम बात करते हैं, बहुत कॉस्टली है। ऐसे में एक निर्धन व्यक्ति, निर्धनता के कारण भी मलिन बस्तियों का जन्म होता है। नगर में आवास की समस्या, एक तो निर्धनता, दूसरी आवास की समस्या। अगर पैसे हैं भी तो इतने पैसे नहीं कि वो बड़ा मकान ले लें, और आवास मिलना, आवास की समस्या इन महानगरों में देखी जाती है। इस आवास की समस्या के कारण भी वो इन मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है। कभी कभी तो एक मिडिल क्लास सोसाइटी का व्यक्ति भी मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि मुंबई जैसे इलाके में, कलकत्ता जैसे इलाके में, चेन्नई जैसे इलाके में, नागपुर जैसे इलाके में आवास बहुत महंगे हैं, किराए के रूप में भी महंगे हैं, खरीदना तो संभव बहुत मुश्किल है। ये आवास की समस्या के कारण भी मलिन बस्तियों का जन्म होता है। नगरीय जनसंख्या का दबाव, एक नगरीय जनसंख्या का दबाव भी मलिन बस्तियों को जन्म देता है। जनसंख्या इतनी अधिक है कि हर किसी के लिए आवास देना संभव नहीं है। ऐसे में अनेक व्यक्तियों को मजबूरी में इन मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है, या मलिन बस्तियों को जन्म देना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आवास उपलब्ध कराना संभव नहीं है। हालांकि भारत सरकार प्रयास करती है, प्रदेश सरकारें प्रयास करती है, लेकिन सबके लिए आवास देना बहुत मुश्किल है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी लोग के लिए आवास की व्यवस्था की है, लेकिन ये सब काम एकदम से नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। औद्योगिक क्रांति, इस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप देश में चेंज तो आया, संसार में चेंज तो आया। 1750 से 1850 30 लोग गांव से निकलकर शहरों की तरफ तो चले गए, लेकिन शहरों में एकदम से इतने सारे आवास कहाँ से मिल जाए। लोग को रोजगार मिल गया, लोग को काम मिल गया, लोग को दिहाड़ी मिल गई, लेकिन उस दिहाड़ी मिलने के साथ साथ आवास मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी जॉब मिलने के बाद इतनी जॉब में इतना पैसा नहीं कि वो एक अच्छा सा मकान ले सके। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तेजी से आदमियों का पलायन तो हुआ गांव से शहरों की तरफ, छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ, लेकिन एकदम से सारी चीज़ें तैयार होने में, तय होने में टाइम लगता है। और यही कारण है कि ये मलिन बस्तियों का जन्म भी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप दिखाई पड़ता है। ये केवल भारत में ही नहीं, अनेक इंडस्ट्रियल्स कंट्रीज़ में जहाँ पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हुआ, बल्कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव लगभग संसार के ज़्यादातर देशों में देखा गया। और जहाँ जहाँ पर ये तेज़ी से मेट्रोज डेवलप हुए, इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप हुए, वहाँ वहाँ ये चीज़ें देखी गई। इसके अलावा शोषणीय प्रवृत्ति, एक अपने आप में जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा पैसे वाला है, बड़े लोग हैं, वो अपने शोषण करने के कारण, शोषण करने की प्रवृत्ति के कारण उनको अपने आसपास एक ऐसे स्थान पर जमा दे देते हैं जहाँ पर वो झोपड़े बना कर रहते हैं। यही मलिन बस्तियों को भी जन्म देते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, उसमें काम करने के लिए रोज़गार मिल गया लोगों को, लेकिन उतनी दूर से वो नहीं आ सकते, गाँव से नहीं आ सकते। ऐसे में उन्होंने पास में एक झोपड़ी लगा ली, और एक झोपड़ी, 2 झोपड़ी, 10 झोपड़ी, 50 झोपड़ी, और बढ़ते बढ़ते एक मलिन बस्तियों का एरिया डेवलप हो गया, एक अहाता डेवलप हो गया, एक बस्ती डेवलप हो गई, एक चौल डेवलप हो गई। ये चीज़ें देखी गई हैं। अशिक्षा और जागरूकता का अभाव, इसका कारण ये भी सबको पता है कि वहाँ पर रहना उचित नहीं, लेकिन उसकी जागरूकता नहीं है ना, उसकी जानकारी नहीं है, उसके लिए अशिक्षा है उनके पास, क्योंकि वहाँ पर रहकर उनको तमाम तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, और बीमारियाँ होती हैं। स्लम डॉग मिलियनेयर, एक बहुत पहले स्लम डॉग करके फिल्म भी आई थी, उसमें बताने का प्रयास भी किया गया था। कहने का मतलब ये है, अशिक्षा के कारण मलिन बस्तियों का जन्म निरंतर होता रहता है, और जागरूकता के अभाव के कारण इन मलिन बस्तियों में तमाम तरह की परेशानियाँ, तमाम तरह के अपराध पनपते रहते हैं। जनसंख्या का दबाव के साथ साथ जनसंख्या की जो अत्यधिक वृद्धि है, यानी मलिन बस्तियों में चूँकि अशिक्षा है, तमाम तरह की परेशानियाँ हैं, मनोरंजन के साधन नहीं, ऐसे में मनोरंजन के साधनों में वो सेक्स को ढूंढते हैं, और अनेक ऐसी एक्टिविटीज़ करने के कारण, तमाम तरह के उपाय न अपनाने के कारण वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि लगातार होती रहती है, जिसके कारण गरीब और गरीब होता जाता है, और स्लम एरिया में निरंतर प्रवेश करता चला जाता है। जैसे एशियन ड्रामा में गुडनान मिडल ने कहा, गरीब
और गरीब होता जाता है, यानी एशियन कंट्रीज़ के बारे में उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ नगरों में पर्याप्त सुरक्षा, नगरों में पर्याप्त सुरक्षा के कारण भी लोग के लिए एक निर्धन व्यक्ति के लिए रहना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में वो इन स्लम एरिया में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्राकृतिक प्रकोप, ये प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी इस तरह की स्लम बस्तियों का जन्म देखा जाता है। जब कोई प्रकोप हो जाता है, बाढ़ आ जाती है और बाढ़ आने में सारा सामान, सारा घर बह जाता है, ऐसी स्थिति में उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसे में वो इन स्लम एरिया में, इन मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं और इस तरह की मलिन बस्तियों का जन्म इस रूप में भी देखा जाता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं, काफ़ी लोग बंटवारे के, देश के बंटवारे के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर आए, तो उन्होंने शुरुआत में इन स्लम एरियो में रहना शुरू किया, स्लम एरियो को डेवलप किया। इस तरह से बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं प्राकृतिक प्रकोप के कारण, तो वहाँ पर वो मलिन बस्तियों के रूप में डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण बेरोजगारी, भारत गांव का देश रहा है, लेकिन गांव में सबके लिए खेती नहीं है, सबके पास खेत अपने नहीं है, और अगर खेत भी हैं तो इतने बड़े खेत नहीं जिसमें अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। गांव में खेती करने के लिए उतना उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, उतना उनको पैसा नहीं मिल पाता। ऐसे में वो मजबूरी में शहरों की तरफ जाते हैं और वो शहरों में मलिन बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। इसके साथ ही साथ नगर नियोजन का अभाव, हमारे बहुत सारे शहर ऐसे हैं, बहुत सारे नगर ऐसे हैं जिसमें प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग कुछ में है लेकिन कुछ में नहीं है, और प्लानिंग है भी तो इन गरीब लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए प्लानिंग नहीं है, और जिसके कारण भी ये मलिन बस्तियों का जन्म होता है। इसके साथ साथ मलिन बस्तियों की उपेक्षा, जब इलेक्शन आता है तो नेताजी हाथ जोड़ते हैं, गिफ्ट देते हैं और कहते हैं, वादा करते हैं अगली बार इन मलिन बस्तियों को ठीक कर देंगे, पक्के मकान बनवा देंगे। लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद वो सब भूल जाते हैं, वो चाहे किसी पार्टी का नेता हो। वरना आज तक मलिन बस्तियाँ ख़त्म हो सकती थी, मलिन बस्तियों की जगह पक्के मकान हो सकते थे, अच्छे मकान हो सकते थे, स्वच्छ मकान हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ कारण ये भी है, मलिन व्यक्तियों में जागरूकता नहीं है। कई बार सरकारों ने उनको पक्के मकान भी दिए, उन पक्के मकानों में वो रहे भी, लेकिन बाद में उन्होंने उन मकानों को बेच के शराब पी ली, तमाम तरह के जुआ खेले और वो फिर से मलिन बस्तियों में जाकर रहने लगे। इस तरह का दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है, ये तो कारण दिखाई पड़ते हैं। दुष्परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि खासकर इन इलाकों में गोपनीयता का अभाव दिखाई पड़ता है। किसी तरह की कोई गोपनीयता नहीं है। बगल के घर के बगल में क्या हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, सेक्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं या अदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, निगेटिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं या नहीं हो रही, या कोई अच्छा काम भी हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास होता है। क्योंकि गोपनीयता है नहीं, गंभीर बीमारियों का केंद्र भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि सफाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और एक बीमारी ठीक नहीं होती तो ऐसी स्थिति में वो गंभीर रूप धारण कर लेती है। वर्तमान समय में कोरोना काल में अगर हम कोलकाता की बात करें, अगर हम खासकर मुंबई की बात करें, तो कोरोना से बहुत सारे मरीज़ इन मलिन बस्तियों में देखे गए थे कोरोना के। तो एक तरह से चूँकि वहाँ सफाई नहीं थी, चूँकि वहाँ परेशानियाँ थी और ये संक्रमण वाला रोग है, तो ये रोग हालांकि संसार के प्रत्येक स्थानों पर फैला, लेकिन वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैला था, काफ़ी लोग मौत हो गई थी। इसके साथ साथ अपराध के केंद्र डेवलप होते हैं। यहाँ पर चूँकि किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, सोशल कंट्रोल नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में ये अपराध के केंद्र बनते चले जाते हैं। कई फिल्मों के जरिए इसको बताने का प्रयास किया गया है। बाल अपराध के केंद्र, छोटे छोटे बच्चों पे कोई कंट्रोल माँ बाप का नहीं है, क्योंकि माँ बाप नौकरी करने चले जाते हैं, दिहाड़ी करने चले जाते हैं, किसी के यहाँ बर्तन मांगने चले जाते हैं। ऐसे में बच्चे आवारों की तरह घूमते हैं, कभी वो कूड़ा बिल लेते हैं, वहाँ से कुछ पैसे मिल गए, दूसरा कर लेते हैं, अगर पेट नहीं भरा तो किसी की जेब काट ली, यानी तमाम तरह के बाल अपराधी पैदा होते हैं। इसके साथ साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक विघटन का भी रूप दिखाई पड़ता है। जब कोई व्यक्ति परेशानी के कारण व्यक्तिगत रूप से विघटित होता है तो उसका प्रभाव परिवार पर भी पड़ता है, तो परिवार भी विघटित होता है। इन क्षेत्रों में
ये एक दुष्परिणाम भी देखा जाता है और इसका प्रभाव अंतिम रूप से सामाजिक विघटन पर दिखाई पड़ता है। खासकर यहाँ पर राधा कृष्ण मुखर्जी ने एक बात कही है कि औद्योगिक केंद्रों की हजारों मलिन बस्तियों ने मनुष्यत्व को पशु बना दिया है। ये जो मनुष्य का जो रूप है वो पशु के रूप में दिखाई पड़ता है इन मलिन बस्तियों में। यहाँ नारीत्व का अनादर होता है, नारीत्व को नारी न मानकर उसका अनादर किया जाता है और बाल्यावस्था को आरंभ से ही विषाक्त किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संहिता श्रमिकों को औद्योगिक केंद्रों में अपनी पत्नियों के साथ रखने के लिए हतोत्साहित करती है। वो कहती है पत्नियों को नहीं लाओ। ऐसे देश में जहाँ कम आयु में विवाह प्रचलित है, वहाँ युवा श्रमिक जिसके अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ ही किया हो, नगर के आकर्षण के कारण प्रभावित होता है और चला जाता है। कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे युवा जिनकी मैरिज तुरंत हुई है लेकिन उनको रोजगार की तलाश है, अपनी पत्नी को छोड़ के गाँव में रोजगार के लिए मुंबई में चला जाता है, पंजाब में चला जाता है, चेन्नई में चला जाता है, कोलकाता में चला जाता है, कानपुर में चला जाता है और वहाँ रहता है। वहाँ उन स्लम एरियो में रहने के लिए मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं, पैसे होते तो इतनी दूर क्यों जाता। तो यही कारण है कि वहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं। हालांकि कुछ सुधार कार्यक्रम भी चले हैं, जिसमें एक सुधार क्रम मलिन बस्तियों के विकास का कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम NSDP, जो अगस्त 1996 में शुरू किया गया था और 31 मार्च 2005 को इसमें 3089.63 करोड़ रुपये इसके लिए रखे गए थे और उसमें से 4.12 करोड़ मलिन बस्तियों को लाभ मिला था। मतलब हम देखें कि भारत में इतनी मलिन बस्तियां हैं तो उन मलिन बस्तियों के लिए कुछ सुधार हुआ था। इसके अलावा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना इन मलिन बस्तियों के संदर्भ में देखी गई थी। 1 दिसंबर 1997 को शुरू की गई थी, जिसमें जो दिहाड़ी रोजगार व स्वयं उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए 2008 और 9 में शुरू किया गया था। इसमें 515 करोड़ रुपए रखे गए थे और 31 मार्च 2011 को 540 करोड़ रुपए जारी फिर से किए गए। इसके जरिए भी काफ़ी सुधार हुआ। इसके साथ साथ शहरी दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम, इसमें जहाँ पर जनसंख्या 5 लाख से कम है वहाँ के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, इससे भी कुछ सुधार हुआ। इसके अलावा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2 दिसंबर 2001 के आसपास शुरू की गई थी। 31 मार्च 2008 को 4.60 लाख आवासीय यूनिटों को स्थापित किया, जिसमें इसमें काफ़ी लोग को लाभ मिला और इसमें 65,555 शौचालयों के लिए भी सब्सिडी 938.23 करोड़ रुपये के जरिए दी गई थी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आवास नीति, जिसमें रैन बसेरे का व्यवस्था की गई थी, 1991 से 2001 के बीच 101 योजनाओं को मंजूरी दी गई। इस तरह से भारत सरकार प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में मोदी जी ने शौचालय की व्यवस्था की गई, आवास की व्यवस्था की है, जिससे काफ़ी लोगों को लाभ मिला। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिकों और निर्बल वर्गों के लिए योजनाएं चलाई गई, बगीचा श्रमिकों के लिए आवास योजनाएं चलाई गई, मध्यम आय समूह के लिए आवास योजनाएं चलाई गई, निम्न आय समूह के लिए योजनाएं चलाई गई, मलिन बस्तियों की सफाई के लिए योजनाएं और विकास योजनाएं चलाई गई और झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की योजना भी बनाई गई। अनेक प्रयास सरकार निरंतर कर रही है, लेकिन मलिन बस्तियों को ख़त्म करने के लिए विशेष रूप से पैसे वाले लोग को आगे आना होगा। जब तक ये पैसे वाले लोग इन लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स इस तरह के डेवलप करें, ऐसी व्यवस्था करें, लोग अधिक से अधिक दान दें, जिससे उनके लिए आवास की व्यवस्था हो। इंडस्ट्रियल सिटीज़ में अगर उन्होंने फैक्ट्री खोली है तो उसके लिए छोटे छोटे आवास की व्यवस्था करें जहाँ सफाई हो। आज